भाई सोचो कि अगर किसी के बॉडी के ब्लड में गंदा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमने लगे और उस इंसान को पता भी न चले कि हाँ उसके बॉडी के जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है वो जमने लग रहा है। तो आज भी हम यही बात करेंगे कि अगर किसी के बॉडी में एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना वो ज़्यादा हो जाए या फिर जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल बहुत कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउड स्पॉन्सर बाय मुक्तिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शॉर्ट सब में समझेंगे कि एलडीएल होता क्या है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल, देखिए एलडीएल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठा करके बॉडी के टिश्यू में जमा करता है। अब प्रॉब्लम तब होती है ना जब ये लिमिट से बाहर चला जाता है, ठीक है। मतलब कि जब लिमिट से बाहर क्या करेगा, एलडीएल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को उठा करके हमारे बॉडी के टिश्यू तक ट्रांसफर करे, तभी दिक्कत होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हुआ जो प्लेग फॉर्मेशन है ना वो होगा, मतलब प्लेग फॉर्मेशन होगा। देखिए एलडीएल जो होता है ना वो धीरे धीरे आर्टरी के अंदर चिपक जाता है और जब आर्टरी के अंदर चिपक जाएगा तो आर्टरी हमारी पतली हो जाएगी। जब आर्टरी पतली हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और जब ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो आगे जो है न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन कम जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नाली के अंदर कचरा जम जाता है, वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं। उसके बाद से क्या होगा, हार्ट अटैक का भी रिस्क आ सकता है। जैसे जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या फिर कम ऑक्सीजन जाएगा, कम न्यूट्रिशन जाएगा तो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ना ही न्यूट्रिशन मिल पाएगा, तो हार्ट अटैक का रिस्क हाई हो जाता है, ठीक है। इसीलिए एलडीएल को साइलेंट किलर बोला जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड मोर पॉइंट कि ब्रेन में स्ट्रोक का खतरा होता है। देखिए जैसे एलडीएल जो होता है ना प्लेग ब्रेन के आर्टरी को ब्लॉक करता है। ब्रेन की जो आर्टरी है ना उसी को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर सकता है और जब ब्लॉक कर देगा तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो ना न्यूट्रिशन जाएगा ना कोई ऑक्सीजन जाएगा, तो इस्केमिक स्ट्रोक आ सकता है। मतलब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बोलने में दिक्कत होने लगती है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, फेस के भी जो साइड में मतलब थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फेस या फिर कुछ साइड से थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अंग आपका ऑर्गन जो है, आपका जो हाथ पैर है कुछ काम उम नहीं करते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है। उसके बाद कुछ हाई बीपी का भी बढ़ता है। जैसे अगर आर्टरी जो होगी वो पतली हो जाती है तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो ऑटोमेटिक है कि आपकी जो बीपी है वो बढ़ने लगेगी। अब यहाँ बात करेंगे फिफ्थ नंबर पॉइंट कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का भी होता है, मतलब पैरों में दर्द होने लगता है। जैसे लेग की जो आर्टरी होती है ना, लेग की आर्टरी में एलडीएल जम गया तो फिर चलने पर भी पेन होने लगेगा। उसके बाद से क्या होगा, आपका पैर जो होगा वो ठंडा रहेगा। मतलब ठंडा इसलिए रहेगा जहाँ ब्लड ही नहीं जाएगी, जहाँ खून नहीं जाएगा वहाँ पे ना ही ऑक्सीजन जाएगा, ना ही कुछ टेम्परेचर जाएगा, ना ही कुछ न्यूट्रिशन जाएगा, वो ठंडा ही रहेगा ना। मरा हुआ शरीर देखते हो ना कैसे ठंडा रहता है, ठीक है, वैसा ही ठंडा रहने का सीवियर केसेस में खतरनाक रिस्क हो सकता है, ओके। इसलिए हमेशा एलडीएल को कम करके या नॉर्मल करके रखा जाए। ज़्यादा कम होगा तभी दिक्कत होगा, एलडीएल बढ़ जाती है तभी ये सब दिक्कत होगा। उसके बाद से क्या होगा, जब लीवर पर भी कुछ एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। जैसे एलडीएल जो होता है ना, लीवर जो होता है ना एलडीएल क्लियर करने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब एलडीएल लीवर जो है एलडीएल को निकालने की या फिर क्लियर करने की कोशिश करेगा तो हमारी जो लीवर होगी वो फैटी लीवर का भी रिस्क हो सकता है और लीवर एंजाइम भी बढ़ सकता है। और जब लीवर एंजाइम बढ़ेगा तो और भी बीमारियाँ और भी तकलीफें शुरू हो जाएगी। अब यहाँ बात करेंगे डायबिटीज़ के जो पेशेंट में डबल डेंजर होता है, मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट में डबल रिस्क होता है। जैसे हाई एलडीएल और डायबिटीज़ हार्ट अटैक का रिस्क 3 से 4 से 5 से 7 गुना तक बढ़ा सकता है, ओके। अब इसके कुछ देख लेते हैं 8 नंबर पॉइंट की। इसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं फिर भी डैमेज कर देते हैं। जैसे सबसे डेंजरस बात यही होती है ना कोलेस्ट्रॉल की, चाहे वो एलडीएल हो, एचडीएल हो या फिर चाहे तो ट्राइग्लिसराइड, मतलब कोलेस्ट्रॉल की सबसे मेन डेंजरस साइड इफेक्ट यही होता है ना कि इसमें कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही नहीं, कोई सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाई एलडीएल में कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलती है या कोई सा भी कोलेस्ट्रॉल में कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। तभी आपको पता चलेगा जब कोई बड़ा इवेंट हो जाए या फिर हार्ट अटैक हो जाए या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे को या किसी को भी मतलब कि एलडीएल या फिर एचडीएल या फिर कोलेस्ट्रॉल कम ज़्यादा हुआ है, ठीक। अब यहाँ बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होती है ना बहुत कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में एलडीएल बहुत कम हो जाती है, बल्कि ये बहुत रेयर होता है लेकिन हो सकता है, मतलब ज़्यादा कम हो जाए तो फिर हो सकता है बहुत कुछ हो। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि चलो भाई हमारे बॉडी में एलडीएल कम हो गया, ठीक है, अच्छा है, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए इसको देखते हैं कि अगर हमारे बॉडी में एलडीएल कम हो जाती है ना तो हार्मोन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल से ही
कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं हमारे बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन, सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अगर हमारे बॉडी में एलडीएल कम हो गई ना तो हार्मोन जो होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेन फंक्शन पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे ब्रेन का लगभग 25% जो पार्ट होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल का ही बना होता है। अगर हमारे बॉडी में वेरी लो यानी बहुत कम मात्रा में एलडीएल हो गया ना तो मेमोरी इश्यूज हो सकती है, मूड डिस्टर्ब हो सकता है और डिप्रेशन का भी रिस्क बढ़ सकता है। उस बाद से हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वीक हो जाती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल से होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है। अगर एलडीएल बहुत कम हुआ ना तो सेल फ्रेजिल हो सकता है, ओके। अब फ्रेजिल का मतलब क्या हुआ, मतलब है टूट फूट सकता है, भुरभुरा टाइप हो सकता है, शायद मुझे लगता है यही होगा। अगर आपको लगा होगा नहीं कुछ और होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे विटामिन एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई के जैसे जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं ना वो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। और अगर एलडीएल कम हुआ तो इन सब की डिफिशियंसी भी हो जाएगी, मतलब इन सब की कमी भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर कुछ चीज़ें कम हो जाए तो कुछ चीज़ों का भी कम हो जाती है, कुछ चीज़ें भी कम हो जाती है, कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाए तो कुछ चीज़ें भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वैसे ही केस यहाँ पर भी है। अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो गई तो यानी विटामिन ए, डी, ई और के की मात्रा भी कम हो जाएगी, ओके। अब यहाँ बात करेंगे इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना इम्यून सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है। अगर बहुत कम एलडीएल हो जाए ना तो इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है। उस बात से यहाँ बात करते हैं ब्लीडिंग रिस्क। ये रेयर केस में होता है पर हो सकता है। जैसे कुछ स्टडी में मतलब ये देखा गया कि वेरी लो एलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब हीमोरेज स्ट्रोक का भी मतलब स्लाइटली रिस्क दिखाया गया है। मतलब ये थोड़ा वो दिखाया गया, रेयर है बट हो सकता है, ठीक है। उस बात से बात करने कुछ ओवर मेडिकेशन का साइन हो सकता है। जैसे अगर ज़्यादा स्टेटिन लेने पर मतलब लोग ज़्यादा एटोरवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन या फिर मतलब ऐसे दवाइयाँ लेते हैं ना तो उससे क्या होता है जो एलडीएल होता है ना वो डेंजरसली लो हो सकता है। इसीलिए अगर जो लोग एटोरवास्टेटिन लेते हैं या रोसुवास्टेटिन लेते हैं या फिर स्टेटिन क्लास की कोई सा भी ड्रग लेते हैं तो उनको भी हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। अपने मन से कोई भी दवा लेने की कोशिश न करें। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में देखते हैं इसको कोलेस्ट्रॉल हुआ है, उसको ये डॉक्टर ने ये दवा लिखा है तो अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने लौड़ा को, लहसुन को, किसी को ही बोलेगा भाई तू ये भी ले ले तेरा भी ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है चूतियों, क्योंकि सबका कोलेस्ट्रॉल सम लेवल पे नहीं होता है। इसीलिए 20 mg, 10 mg, 40 mg, 80 mg ऐसे डोज बनाए गए हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल जितना लेवल का रहता है उतना लेवल का डोज दवा दिया जाता है। अपने मन से खुद का डॉक्टर बन के खुद ही गाड़ मारने की कोशिश ना करें। अब इससे अच्छा से मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। अब यह बात करें जैसे नॉर्मल जो एडल्ट लोग होते हैं उनमें लगभग 100 mg पर डेसीलीटर मतलब ये। अब देखो मुझे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये क्या लिखा है, इज ग्रेटर देन है या फिर इज लेस देन है। अगर आपको कोई से एकदम सिंपल साधारण ऐसा कुछ पता नहीं इस तरह से समझोगे तो समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ भाई कमेंट करके बता दो, ठीक है। ना ज़्यादा ना बहुत कम, बैलेंस रहेगा तब लाइफ भी आपकी बैलेंस रहेगी, चमकती फिरती रहेगी। अगर थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो आपकी लाइफ भी अप डाउन होगी, ओके। तो देखिए दोस्तों एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होती है ना दिखाई देती है, ना दर्द करती है, ठीक है, और ना ही कुछ करती है। जब अटैक आता है ना तब सीधे ज़िंदगी पर ही अटैक आता है, सीधे ज़िंदगी की लौड़ लगा देती है। इसीलिए एलडीएल को या फिर कोलेस्ट्रॉल को इग्नोर मत करना। टेस्ट कराते रहो, समझते रहो और कंट्रोल में रखो। हर एक चीज़ कंट्रोल में रखो, लाइफ ठीक रहेगी। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ लाइफ के लौड़े लगना फिक्स है। उसके बाद से चाहो तो भाई अगर MCQ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, उसके बाद से MCQ लगा लो, या फिर चाहो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के MCQ में दे देता हूँ, वहाँ पर भी अपना आंसर दे सकते हो। इससे होता क्या है कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। और एक बात बता दूँ, अगर आपको कहीं लगा होगा कि नहीं यहाँ पे कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बता दो कि हाँ इस वाले पॉइंट पर भाई तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। बस भाई मैं यही सुनना चाहता हूँ, ओके। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।